नमस्कार सभी को। मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ गौरा पंत शिवानी का लिखा उपन्यास भैरवी का प्रथम भाग लेकर। सुनिएगा। आकाश की नीलिमा मानो उस अरण्य को चीरती हुई झपाटे से नीचे उतर आई थी। प्राचीन वट और अश्वत्थ के धूमिल वृक्ष मौन साधकों की तरह अचल खड़े थे। वह उस खुली खिड़की से बड़ी देर से इन्हीं वृक्षों को देख रही थी। क्या इन वृक्षों की पत्तियां भी अरण्य की मूल भयावहता से सहम कर हिलना भूल गई थी। उसने करवट बदलने की कोशिश की। जरा हिली कि रग रग में दर्द दौड़ गया। वह कराह उठी। उस दिन सिसकी में डूबे हुए करुण निश्वास को सुनकर कोठरी के किसी अंधेरे कोने पर लगी खटिया से कूदकर थुलथुले बदन वाली एक प्रौढ़ा उसके चेहरे पर झुक गई। जय गुरु की रट लगाते हुए वह प्रौढ़ा अपना चेहरा उसके इतने निकट ले आई कि जर्दा की काम की महक किसी तेज गंध वाली अगर की धुनी की याद ताज़ा करते हुए उसकी सुप्त चेतना को झकझोर गई। उसने सहम कर आंखें मूंद ली। बेहोशी का बहाना बनाए वह लेटी ही रही। प्रौढ़ा सन्यासिनी बड़बड़ाती हुई एक बार फिर अपने अंधकार कोने में खो गई। ओह, कैसी भयावह आकृति थी उस सन्यासिनी की। ऊंची बंधी गेरुआ मर्दाना धोती जिसे उसने घुटनों तक खींचकर कमर की विराट परिधि में ही आंचल से लपेटकर बांध लिया था। परतों में झूल रहे नग्न उदर से लेकर तुम्बी से बंधनहीन लटके स्तनों तक रक्त चंदन का प्रगाढ़ लेप, जिसकी रक्तिम आभा उसके रूखे खुरदुरे चेहरे को भी ललछौहा बना गई थी। एक तो मेरुदंड की असह्य वेदना, उस पर सन्यासिनी की वह रौद्र मूर्ति। उसने आंख बंद कर ली, पर कब तक वास्तविकता से ऐसे आंखें मूंदे अचेत पड़ी रहेगी? क्या जीवन भर उसे ऐसी ही भयावह भगवा मूर्तियों के बीच अपनी पंगु अवस्था बितानी होगी? और उस भयानक काल कोठरी की अमानवीय निस्तब्धता ही उसका गला घोंट देने के लिए पर्याप्त थी। देखा जाए तो वो कोठरी थी ही कहाँ। किसी मालगाड़ी के बंद डिब्बे सी सकरी गुफा थी, जिसकी एक दीवार को तोड़ फोड़ कर एक नन्ही सी टेढ़ी खिड़की बना दी गई थी। खिड़की भी ऐसी कि कभी अपने बंकिम गवाक्ष से मुट्ठी भर ताजी हवा का झोंका लाती थी, तो दूसरे ही क्षण उसी तत्परता से फटाफट अपने अनाड़ी जर्जर पट मूंद कर दूसरे झोंके का पथ स्वयं ही अवरुद्ध भी कर देती। कभी कभी कोने में जल रही धूनी के धुएं की कड़वी दुर्गंध से उसका दम घुटने लगता। चंदन के जी में आता कि वह भाग कर बाहर चली जाए, पर भागेगी कैसे? उस दिन व्यवस्था की सिसकी उस गुहा की नीची झुक झुक आती छत से टकराकर गुर गर्जना सी गूंज उठी थी, और वह चंडिका सी वैष्णवी उसके कुम्हलाए आंसुओं से भीगे चेहरे पर एक बार फिर झुककर बाहर भाग गई। थोड़ी ही देर में कई कंठों का गुंजन उसके कानों में टकराने लगा, पर वह दांत से दांत मिलाए आंखें बंद किए पड़ी रही। बादलों से अधढके दूज के चांद का थका हारा सा प्रकाश उसके पीले चेहरे पर फैला हुआ था। बड़े बड़े मुदे नयनों की कोर पर टपकी आंसुओं की बूंदें गौर से देखने पर नजर आ जाती थी। देखा ना, होश में आ गई है। होश में ना आई होती तो आंखों में आंसू आते। 2 बार तो मैंने इसे कराहते हुए सुना है। वही सन्यासिनी कहे जा रही थी। मैं तो कहती हूँ गुसाई, कहीं भीतर भारी गुम चोट खा गई है। आज 8वां दिन है, पानी की एक बूंद भी गले के नीचे नहीं उतरी। किसी की मोटर मंगाकर इसे शहर के बड़े अस्पताल में पहुंचा दो। नहीं, नगाड़े पर पड़ती चोट सा एक कठोर स्वर गूंज उठा, ये मरेगी नहीं। जय गुरु, जय गुरु, सन्यासिनी कहने लगी। गुरु का वचन क्या कभी मिथ्या हो सकता है? ये लीजिए चरण नई चिलम भर कर ले आई। आप विश्राम करें, मैं तो इसके पास बैठी ही हूँ। जब आपने कह दिया है कि ये नहीं मरेगी, तब फिर हमें कोई डर नहीं रहा। क्यों री चरण चिलम भरना भूल गई क्या? गांजे के दम से अवरुद्ध गुरु का स्वर चरण के बेदम चिलम की कैफियत मांगने लगा। अरे भूलेगी कैसे? असल में इस ससुरी की हमने आज खूब पिटाई की है। सन्यासिनी ने अपनी चौड़ी हथेली खटिया पर टिका दी। क्यों, आज कैसने फिर हमारी सप्तमी चुरा ली? और क्या, गिनकर 5 पुड़ियाँ धरी थी। आज जब आपकी चिलम सजाने को ढूंढने निकली तो देखा कि 3 ही पुड़ियाँ हैं।
आज समझ गई, आखिर सांप का पैर तो सांप ही चीन्हता है। और गोसाई, हमने हरामजादी को उजाले में खींचकर आंखें देखी तो एकदम लाल जवा फूल। बस चोरी पकड़ ली, 17 की पूरी नहीं हुई और लगाएगी गांजे का दम। वह भी गुरु का गांजा। बस 3 चिमटे ऐसे दिए कि पीठ पर गुरु का त्रिशूल उभर आया। अच्छा अच्छा, अब जो हो गया सो हो गया, हाथ वाथ चलाना ठीक नहीं है माया। चलो सो जाओ, अब हमें राघव ने बुलाया है। बदवान से कोई रामदासी कीर्तनिया आया है, हम कल तक लौटेंगे। गुरु का कंठ स्वर की सप्तमी के रंग में रंग गया था। खड़ाओं की क्रमशः विलीन होती खटखट से चंदन आंखें बंद होने पर भी गुरु के विदा हो चुकने के संबंध में आश्वस्त हो चुकी थी। वैष्णवी उठी और उसके उठते ही उसकी देह गरिमा से एक कोने को झूला सी बन गई। मूंज की खटिया एक बार फिर अपना संतुलन लौटा लाई। अब तक नीचे अतल जल में डूबती हल्की पोटली सी चंदन सहसा ऊपर उठ आई। थोड़ी ही देर में कोने की खटिया से वैष्णवी के नासिका गर्जन से आश्वस्त होकर उसने आंखें खोल ली। गगन की दृष्टा चांदनी अब पूरे कमरे में रेंगती फैल गई। कृपण वातायन से घुस आया हवा का एक उदार झोंका उसे चैतन्य बना गया। पहली बार अनुसंधानी दृष्टि फेर फेर कर उसने पूरे कमरे को ठीक से देखा। कितनी नीची छत थी, लगता था हाथ पर बढ़ाते ही वह छत की बल्लियों को छू सकती है। धुएं से काली पड़ी हुई काठ की उस मोटी मोटी बल्लियों के सहारे कई गेरुआ पोटलियां झूल रही थीं। खूंटियों पर टंगी गेरुआ धोतियां, 2-3 बड़े बड़े दानों की रुद्राक्ष कंठियाँ और काले चिकने कमंडलों को देखकर इतना समझने में उसे विलंब नहीं हुआ कि ये बैरागियों की किसी बस्ती में आ गई। अचानक उसकी भटकती दृष्टि कोने में गड़े एक लंबे सिंदूर पुते त्रिशूल पर निबद्ध हो गई। निर्वात दीप की शिखा में झूम रही थी। त्रिशूल पर लाल सफ़ेद चिथड़ों सी नन्ही ध्वजाएं फड़फड़ा रही थीं और ठीक त्रिशूल के नीचे पड़े थे स्तूपीकृत नरमुंड। भय से चंदन कांप उठी। बड़ी मुश्किल से काबू में आए हुए उसके होश आवास फिर गुम होने लगे। क्या वह किसी कापालिक की गुहा थी या किसी शमशान साधक का आश्रम? सन्यासिनी का नासिका गर्जन और भी ऊंचे अवरोह के सोपान पर हुलसने लगा। ठंडे पसीने से तरवतर चंदन सारी रात दम साधे सतर लेटी रही। भोर होने से कुछ पहले न जाने कब उसकी आंखें लग गईं। आंखें लगी ही थी कि उसे लगा किसी ने उसके ललाट का स्पर्श किया है। न चाहने पर भी उसकी आंखें खुल गईं। एक हबसी का सा काला चेहरा उसकी ओर बढ़ रहा था। काले चेहरे पर अंगारे सी दहकती 2 लाल लाल आंखें देख शायद वह जोर से चीख ही पड़ती। सहसा मोती से दमकते दांतों की उज्ज्वल हंसी देखकर आश्वस्त हो गई। ये हंसी तो मैत्री का हाथ बढ़ा रही थी। भूख लगी है क्या? स्निग्ध हास्योज्ज्वल प्रश्न के उत्तर में बिस्तर से लगी असहाय देह सिसकियों में टूट कर कांपने लगी। छी, रो मत, ऐसे रोने से तबीयत और ख़राब होगी। रुको, मैंने अभी दूध गर्म किया है, जैसा भी हो थोड़ा बहुत गुटक लो। थोड़ी ही देर में वह कांसे के चपटे कटोरे में भरकर दूध ले आई। सहारा देकर उसने चंदन को बिठाया और दूध का कटोरा उसके क्षुधातुर होठों से लगा दिया। एक ही सांस में वह पूरा कटोरा खाली कर गई। उस काली लड़की ने बड़े यत्न से उसे एक बार फिर लिटा दिया। चुपचाप लेटी रहो, समझी? वह हंसकर कहने लगी। मैं मंदिर को झाड़ू पोछा देकर अभी आती हूँ, थोड़ा समय लगेगा। मंदिर जरा दूर है ना इसी से वह अनर्गल बोलती जा रही थी। लौटते मैं तुम्हारे लिए प्रसादी के केले भी लेती आऊँगी। बाहर से सांकल चढ़ाए जा रही हूँ, आज कोई है नहीं। गुरु महाराज बाहर गए हैं और माया दीदी अपने पुराने अखाड़े में गई हैं, कल तक लौटेंगी। भगवान करे उनकी नाव वहीं डूब जाए। वह फिर हंसने लगी। क्यों जी, तुम तो कुछ बोलती ही नहीं, गूंगी हो क्या? इस बार उस काली लड़की ने उसकी ठोड़ी पकड़ ली। यह चंचल लड़की बस एक पतली सी भगवा साड़ी पहने थी और उसे भी ऊंचे बांधे हुए थी। साड़ी की पतली भांजों से झांकते हुए पुष्ट यौवन की झलकियाँ देखकर चंदन नारी होते हुए भी लजाकर रह गई, किंतु उस बनकन्या को लज्जा के लिए अवकाश ही नहीं था। अच्छा जी, नई भैरवी, इतने दिनों तक क्या तुम सचमुच दिन रात बेहोशी में पड़ी रही थी? चंदन ने इस बार भी कुछ उत्तर नहीं दिया। हाय राम, सचमुच ही गूंगी हो क्या?
राम रे राम, ऐसा गंधर्व की नरियों का सा रूप दिया और मुंह में एक छटंकी जीभ भी नहीं दे पाया भगवान। वाह रे भगवान वाह, इसी दुख से तुम चलती रेलगाड़ी से कूद पड़ी थी क्या? चंदन असहाय करुण दृष्टि से अपनी इस विचित्र अपरिचिता सहचरी को देखती रही। बाप रे बाप, हिम्मत तो तुम्हारी कम नहीं है जी। हमारा तो उस कलमुहे इंजन को देखते ही कलेजा धड़कने लगता है। और जानती हो कहाँ गिरी थी तुम? सुना है सांप को देखकर पक्षी मंत्रमुग्ध हो जाता है। किसी ऐसे ही मंत्रमुग्ध पक्षी की तरह चंदन इस बड़ी बड़ी आंखों वाली जंगली लड़की की लच्छेदार बातों में बंद कर रह गई। ठीक जलती चिता से आधे गज की दूरी पर जरा भी और तेजी से गिरी होती तो घोसाल बाबू के लड़के के साथ सती हो जाती। बनकन्या ने अपनी बात पूरी कर दी और जोरदार ठहाका लगाया। चंदन को मौन देखकर उसने खुद ही बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया। तुम्हारा भाग्य अच्छा था जो गुरु उस दिन शिव पुकुर के महाशमशान के बट तले साधना करने चले गए थे। नवेंदु घोषाल के जवान लड़के की अधजली चिता छोड़कर ही लोग तुम्हें हवा में तैरती लाश समझ भूत भूत कहते भाग गए तो गोसाई तुम्हें कंधे पर रखकर आधी रात को द्वार खटखटाने लगे। मैंने ही द्वार खोला। पहले तो घबरा गई, ऐसा मुर्दा घर लाकर तो कभी सब साधना नहीं करते थे गुरु, फिर आज कंधे पर मुर्दा कैसे ले आए? फिर तुम्हें मेरी खटिया पर सुलाकर लगे हाथ लगाने। माया 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 ससुरी एक बार दम लगाकर फिर क्या कभी इस लोक में रहती है? नहीं उठी तो मुझसे बोले, देख चरण, अमावस के दिन चिता के पास गिरी होती तो आश्रम को अपूर्व तोहफा जुटता। जलती चिता वह भी अकाल मृत्यु प्राप्त ब्रह्मचारी तरुण की चिता, पर फिर भी स्वयं विधाता ने इस नई भैरवी को प्रसादी रूप में पटका है बीच शमशान में। वह शिव पुकुर का महाशमशान जहाँ दिन हो या रात एक न एक चिता जलती ही रहती है, एक न एक चिता जलती ही रहती है। तू इसकी देखभाल करना, समझी? और मैं रात भर तुम्हारे सिराने बैठी रही। सच पूछो तो मैं तुम्हें मुर्दा ही समझे रखवाली कर रही थी। गुरु सब साधना को नित्य करते ही रहते हैं। किशोरी के सब को इस बार शायद धूनी रमाकर घर पर ही साधेंगे, पर तुम्हारे कलेजे पर हाथ धरा तो जान गई कि तुम मुर्दा नहीं हो। यह कोई मठ है क्या? क्षीण स्वर में चंदन ने पूछा और उसके प्रश्न के साथ ही वह काली लड़की उससे लिपट गई। अब तुम गूंगी नहीं हो। इतनी देर तक गूंगी बनी क्यों ठग रही थी जी? तुमने मुझे कुछ कहने का अवसर ही कब दिया? इस बार चंदन हंसी। सच ही तो कह रही थी वह। बकर बकर करती हुई ये मुखरा लड़की चुप ही कहाँ हुई थी। क्या नाम है तुम्हारा? चंदन ने फिर पूछा। चरण चरण दासी। और तुम्हारा? उसकी मोहक हंसी पल भर में उसके डूबते काले व्यक्तित्व को संभाल लेती थी। मोटे अधरों पर थिरकती मधुर हंसी का मोहक माधुर्य तीखी नाक के रास्ते चढ़कर उन बड़ी कर्ण चुंबी आँखों में काजल की सुरमा रेखा बनकर समर जाता। चंदन, वह कैसा मेल खाता है तुम्हारी देह के रंग से। इतनी गोरी कैसे हो जी तुम? माँ बाप में कोई अंग्रेज था क्या? क्यों? चंदन को हंसी आ गई। उसके सरल प्रश्न को सुनकर वह क्षण भर को पीठ की व्यथा को भी भूल गई। एक बार माया दीदी अपने पुराने अखाड़े के लोगों से मिलने नैमिषारण्य गई थी। हम भी साथ थीं। वहाँ सीतापुर के एक गार्ड बाबू अपनी पगली बिटिया को भभूति लगवाने आते थे। एकदम तुम सी ही गोरी थी। वह गार्ड बाबू थे निखालिस साहब। प्रेम थी काली कलूटी और बिटिया ऐसी गोरी चिट्टी कि छुओ तो दाग लग जाए। चलूँ अब, कहीं माया दीदी आ गई तो बहुत बिगड़ेंगी। वह आंचल को कमर से लपेटती चली गई। चंदन एक बार फिर अकेली रह गई। उसके जी में आ रहा था कि वह एक बार फिर अपनी अचेतन अवस्था में डूब जाए। एक अज्ञात भय की सिहरन रह रहकर उसे कपा रही थी। वह भागना भी चाहेगी तो कैसे भाग पाएगी? चारों ओर गहन वन, सम्मुख बाहें पसारे शिवपुकुर का महाशमशान, अनजान परिवेश, विचित्र संगी साथी, और फिर इस पंगु अवस्था में पलायन कैसे संभव होगा? उसने पलंग की पाटी का सहारा लेकर उठने की चेष्टा की। 2 कदम चलने पर ही पैर डगमगाने लगे। वह पलंग पर बैठकर हाँफने लगी, लेकिन इस बात की खुशी हुई कि पीठ की हड्डी निश्चय ही नहीं टूटी है।
यदि टूटी होती तो क्या यह 70 चाल से चंद डगवी भर पाती। वह एक बार फिर खड़ी हुई। इस बार दीवार का सहारा लेकर वह द्वार तक चली गई। बड़े आत्मविश्वास से सधे कदम रखती वह पलंग पर लौट आई। पीठ में दर्द अभी था, पर हड्डी में इस बार वैसी असहसूल वेदना नहीं उठी। कुछ दिनों तक एकांत में ऐसी ही चहलकदमी करती रही। वह निश्चय ही अपनी मांसपेशियों की खोई हुई शक्ति फिर पा लेगी। इस सुखद अनुभूति से पुलकित होकर वह एक बार फिर लेट गई। अचानक उसकी दृष्टि एक कोने में गहरी कथरी से बंधी टोकरी पर पड़ी। टोकरी का ढक्कन जैसे किसी जादुई चमत्कार से हिलता डुलता क्रमशः हवा में ऊपर उठता जा रहा था। सहसा एक अदृश्य झटके से ढक्कन नीचे गिर गया और कथरी की शिथिल गांठों को ठेल कर खोलता एक काला चमकता नाग फन फैलाता, फूतकार छोड़ता अपनी चिरी हुई जीभ लपलपाने लगा। चंदन थर थर कांपती सर्वथा अवश पड़ी थी। कुंडली खोलता विषधर भयावह रूप से फन फैलाए झूमने लगा। इस बार चंदन अपनी चीख नहीं रोक पाई। उसी चीख को सुनकर एक मूर्ति द्वार पर आकर खड़ी हो गई। क्या बात है? अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्न को सुनकर वह चौंक उठी। सारी देह पर भस्म कंधे तक फैली उलझी कुछ सुनहली कुछ भूरी जटाएं, आरक्त चक्षु और नग्न देह चीख क्यों रही थी? इस बार प्रश्न का उत्तर दिया स्वयं क्रुद्ध विषधर की फुतकार ने। ओह! वह उदासीन सहसा उठ ठठाकर हंसने लगा। कैसी अद्भुत हंसी थी, जैसे किसी ने ऊंची पर्वत श्रेणी से बहुत बड़ी शिला नीचे लुढ़का दी हो। भोले के कंठहार ने डरा दिया लगता है, क्यों? फिर वह लंबी लंबी डगे भरता उसी पिटारी की ओर बढ़ गया। अब मानो वह चंदन की उपस्थिति भी भूल गया। खाना मांग रहा है मेरा बेटा। लगता है चटोरी चरण आज इसके हिस्से का सब दूध पी गई। बेटे का कांसे का कटोरा तो रीता पड़ा है, यही नालिश कर रहा है ना। चंदन का कलेजा धक धक कर उठा। कांसे के कटोरे का दूध तो चरण ने नहीं, उसी ने पिया था। आने दे चरण को, वह कह रहा था। आज उसकी नीली देह को डसकर और भी नीली कर देना। अच्छा। फिर उसे टोकरी से उठाकर अपनी नग्न छाती पर लगाकर ऐसे दुलारने लगा जैसे मैं सचमुच ही उसका लाडला बेटा हो। मूक नालिश करते नागराज को अब उसने अपनी ग्रीवा में लपेट लिया और कभी स्नेहपूर्ण आश्वासन से विचित्र कंठहार सहलाता वह बाहर चला गया। अभी बतासा डालकर दूध पिलाऊंगा अपने बेटे को, फिर अपने विषधर पुत्र को दूध पिलाकर क्या यहीं सुलाने लाएगा वह नंगा अवधूत। और यदि अपनी अंगारे सी दहकती आंखें चमकाता, उलझी जटाएं फैलाता वह अपना दुर्दांत चेहरा विवश पंगु असहाय पड़ी चंदन के चेहरे से ही सटा बैठा, तब क्या कर लेगी वह? कंठहार से कंठ का स्वामी तो कुछ कम भयावन नहीं था। उसका चेहरा वह ठीक से नहीं देख पाई। उसने देखी थी केवल लाल आंखें, भस्मपुती छाती। गुफा में दूसरा द्वार होता तो वह अपने समस्त मनोबल की बैसाखियाँ टेकती भाग निकलती, पर जिस द्वार से वह गया था उससे वह जाती भी तो शायद अवधूत से ही टकरा जाती। हवा के अप्रत्याशित झोंके सा वह लौटा, हाथ में कटोरा और उसके गले में लिपटा लाडला। उसने एक बार भी चंदन की ओर नहीं देखा। दूध का कटोरा खाली होते ही उसने तक्षक की चिकनी मोटी देह ऐसे यत्न से उतारी मानो हीरों का हार उतार रहा हो। फिर इस बहुमूल्य आभूषण को उसने तहाकर टोकरी में रख दिया। और तब चंदन ने एक आश्चर्यजनक नाटकीय घटना देखी। अवधूत झुका, टोकरी में कुंडली मारे तक्षक ने सिर उठाया, अपनी जीभ स्वामी के अधरों तक लाकर फिर टोकरी में दुबक गया। मानव और उसके जन्म जन्मांतर के शत्रु का मैत्री चुंबन देखकर चंदन की विस्फारित दृष्टि पल भर को स्थिर बन गई। वह एकटक उस अवघड़ सन्यासी को देखती रही। सन्यासी ने टोकरी को बांधा और धरा पर गड़े त्रिशूल के सम्मुख पालथी मारकर बैठ गया। फिर क्षण भर में उसने इधर उधर बिखरी हुई अव्यवस्थित लकड़ियों का त्रिकोण बना डाला। एक दीर्घ स्थायी धूनी की सृष्टि पर पूरे कमरे को धुएं से भर दिया। सन्यासी की अब तक अस्पष्ट आकृति सहसा खिड़की खुलने पर स्पष्ट हो उठी। अंग भर में पुती भस्म, आश्चर्यजनक रूप से लंबा कद और बैठने की अडिग मुद्रा देखकर लग रहा था जैसे धूल गर्द के अंबार से ढकी कोई धातव मूर्ति हो। कमरे में रहने पर भी वह जैसे वाह ज्ञान से शून्य था। बिस्तर पर पड़ी सुंदरी चंदन की उपस्थिति की ओर से सर्वथा उदासीन, गंभीर चेहरा और उस गांधीर्य को चीरकर पूरे कमरे में फैल रही एक तेजोमय दीप्ति
चंदन एकटक उसे देखती जा रही थी। कैसा शांत चेहरा लग रहा था, न तीक्ष्णता न क्षण भर पूर्व चरण के प्रति उठ रहा क्रोध का भवका। अद्भुत बाल सुलभ स्निग्ध हंसी से रंगी भस्मपुती आंखें और उसी भस्म के मैसेकरा से रंगे हुए लड़कियों के से रेशमी बाल। जिसे देख रहा था वह पागल योगी अपने दुलारे तक्षक को, राख से ठंडी धूनी को, या त्रिशूल के नीचे पड़े नर कंकाल के स्तूपीकृत पिरामिड को, उस निर्विकार नग्नता को देखकर भी चंदन को भय नहीं हुआ। बीच बीच में वह अपने लंबे चिमटे से बुझती धूनी की राख को उखेलता और अपनी शिशु सुलभ हंसी से चमकते हुए चेहरे को नीचे झुका लेता। वह हंस रहा था, ये चंदन उसकी हिलती चौड़ी पीठ को देखकर ही समझ लेती, पर कौन सी स्मृति उसे ऐसे गुदगुदा रही थी। अचानक एक झटके से वह जलती धूनी में चिमटे का कड़ा प्रहार कर उठा। चिमटे की चोट से जलती धूनी के मुट्ठी भर अंगारे पूरे कमरे में फुलझड़ी की बौछार में बिखर गए और राख मिश्रित धुएं के गुब्बारों से चंदन का दम घुटने लगा। उसने आंखें बंद कर ली। पता नहीं अब ये पागल क्या कर बैठेगा। आंखें खुली तो धुआं पूरे कमरे में फैलता द्वार से निकलने लगा और उसी विलीयमान धूम रेखा को चीरती चरण हाथ में पूजा की थाली लिए बढ़ रही थी। लो, आज तुम्हारे भाग्य से प्रसादी में खूब सारे केले चढ़े थे। 3-4 केले चरण ने उसकी चारपाई पर डाल दिए। फिर वह उकसाई गई धूनी को देख घबरा गई। हाय राम, गुरु क्या आज अबेला से ही लौट आए? लगता है आज शमशान में कोई अभागा फूकने नहीं आया और ज़रूर इस कलमुहे ने मेरी नालिश की होगी। क्यों है ना? बंद पिटारी को उसके इंगित को चंदन समझ गई। इसके हिस्से का दूध तुमने मुझे क्यों पिला दिया? चंदन के पास ही थाल रखकर चरण धम से बैठ गई। अच्छा, तो गुरु महाराज लौट आए। अब ये लौट आए हैं तब माया दीदी भी आती ही होंगी। उन्हें तो उनके आने और जाने की खबर जैसे हवा से मिल जाती है। फिर तुम्हारे पास मुझे वे बैठने देंगी? अच्छा, आप बताओ जी, तुम रेलगाड़ी से खुद ही कूद गई थी या किसी ने धकेल दिया? कदली ग्रास सहसा चंदन के गले में अटक गया। उसे लगा वह इस वन मृगी सी आंखों वाली सरल वन कन्या के सम्मुख मिथ्या भाषण नहीं कर पाएगी, पर वह कुछ उत्तर देगी इससे पहले ही त्रिशूल के घुंघरू छमकाती माया दीदी द्वार पर खड़ी हो गई। मैं जानती थी, खूब जानती थी। माया दीदी ने अपने पुरुष कंठ स्वर की वज्र हुंकार से पूरी गुफा गुंजा दी। ये तुम्हारे पास बैठी बातें मार रही होगी। आज मंगलवार है, मंदिर में 1 ही बजे भीड़ जमा हो जाएगी। बुहार आई या नहीं? अप्रसन्न अवाध्य मुद्रा में चरण हाथ बांधे बैठी रही। वह कब की मंदिर हो आई है, ये सब उसने नहीं कहा। भूखी प्यासी 2 मील चलकर आ रही हूँ, माया दीदी कहने लगी, पर इस अभागी के रहते मुझे इतना भी तो सुख नहीं कि ये मुझसे इतना ही तो पूछ ले कि दीदी तुमने कुछ खाया कि नहीं। इसी से चलने लगी तो बहन ने साथ चना चबेना बांध दिया। कहने लगी, दीदी वह कलूटी तो तुझे पानी को भी नहीं पूछेगी, तेरा खाया पिया सब निकाल लेगी। फिर उसने अपनी पुष्ट जांघों पर गेरुआ पोटली धरकर मोटी मोटी चने की रोटियां निकाल ली। बीच बीच में अचार की फाँक चाटती वह एक के बाद एक मोटी रोटियों की गुजिया सी बनाकर उदरस्त करने लगी, तो चंदन की क्षुधा अचानक हृदयहीन शत्रु बनकर उसके जिह्वाग्र पर चढ़ आई। उसके जी में आया कि वह उसके हाथ से रोटी छीन कर खा ले। शायद उसकी लोलुप क्षुधातुर दृष्टि की याचना वैष्णवी ने भी देख ली। क्यों जी, ऐसे क्या देख रही हो? खाओगी क्या? आज तो खूब होश में हो। क्यों? फिर उसने व्यंग्यात्मक हंसी से उसे छेद कर एक रोटी ऐसे थमाई जैसे दीन भिक्षुक की झोली में बड़ी अनिच्छा से अपने मुख का ग्रास डाल रही हो। किंतु चंदन की क्षुधा के विकराल सर्वभक्षी रूप के सम्मुख आत्मसम्मान किसी कायर मित्र की ही भांति दुबक कर अदृश्य हो गया था। उसने लपक कर रोटी थाम ली। लगता है चटोरी चरण ने तुम्हें कुछ नहीं खिलाया, वह कहने लगी। अपने को तो जब देखो तब कुछ न कुछ चरती रहती है। यहाँ पेट नहीं भरा तो भागती है उस गोपलिया की दुकान पर। सब रोटियाँ खाकर माया ने रूमाल हिलाकर रोटियों का चूरा हथेली पर रखा और फाँक गई। फिर विलंबित लय में 2 प्रभावशाली डकार लेकर चरण को पुकारा। ये चरण चल इधर एक पल बैठ नहीं रुकती है। ये चरण चल इधर एक पल बैठ नहीं सकती क्या? जब देखो तब चौके में, अब क्या फाँक रही है वहाँ?
चरण उसी आवाध्य मुद्रा में मुंह फुलाए खड़ी हुई। सुन, माया दीदी खड़ी हुई। उनका आश्चर्यजनक रूप से लंबा मर्दाना कद और गढ़न देखकर चंदन अवाक रह गई। रात के गहन अंधकार में बेहोशी की अटपटी चेतना में जो वैष्णवी उसे महाकुत्सित लगी थी, क्या वह यही थी? क्या दिन के उजाले ने उस पर सहसा जादू की डंडी फेर दी थी? शांत स्निग्ध दृष्टि, सांवला होने पर भी सलोना चेहरा, जैसे तांबे का खूब घिसा मजा लाल लाल चमकता किसी मंदिर का कलश हो। उठे कपोलों पर निरंतर चबाए जा रहे बंगला पान की नशीली रक्तिम आभा, नुकीली ठोड़ी पर 3-3 बुंदकियों से खुदा गोदना और माथे पर उससे मेल खाती एक नीलाभ लंबोतरी बिंदी जो प्रशस्त चमकते ललाट को समान भाग में विभक्त करती मांग को स्पर्श कर रही थी। उसी के नीचे रक्त चंदन का टीका शरीर भरा भरा था, जो वयस के वार्धक्य से शिथिल होकर कहीं कहीं सामान्य परतों में झूलने भी लगा था। किंतु चेहरे की दीप्त ने जैसे बढ़ती वयस की स्पष्ट पदचाप सुनकर भी अनसुनी कर दी थी। आंखों में काजल की मोटी रेखा, मोटी गठन वाले विलासी अधरों से उठता खुशबूदार जर्दे का भभका, रुद्राक्ष के बीच बीच गूंथे एक रंगीन मनकों के दाने, परिपाटी से संवारा गया जटाजूट का जूड़ा और उसमें लगा धतूरे का पुष्प, सब मानो उसके विराग के रेगिस्तान में यत्न से बनाए गए नखलिस्तान थे। वह चेहरा यौवन काल में निश्चय ही किसी भी प्रणयी पुरुष को रिझा लेता होगा। चेहरे में सबसे बड़ा आकर्षण था लाल डोरीदार रसीली आँखों का। एक बार उन आँखों से आंखें चार होने पर कोई भी सहज ही आंखें फेर नहीं सकता था। खबरदार, चरण ने चंदन को बाद में सावधान भी कर दिया, कभी भी माया दीदी की आंखों की ओर देखकर किसी चीज़ के लिए हाँ मत कर देना। वह तो सिद्ध योगिनी है, आंखों ही के भाले में सबको छेद कर रख सकती हैं। सचमुच ऐसा ही व्यक्तित्व था माया का, जैसे 64 योगिनियों के मंदिरों की आत्मा ही स्वयं साकार होकर उस अरण्य से अवतरित हो गई। तांत्रिकों की शक्ति हो विद्या अविद्या, ज्ञान अज्ञान, योग एवं भोग को मुट्ठी में बंद कर पल पल में अपनी यौगिक बाजीगरी के चंदन को छलने लगी। कभी उन सरल आँखों में वात्सल्य छलक उठता, कभी छलकने लगती असीम करुणा, पर दूसरे ही पल वही स्निग्ध चेहरा कठोर बन उठता। चरण की और वह त्रिशूल तानकर डाकिनी साकिनी का रूप धारण कर खड़ी हो जाए उठती। आंखों के ऐसे अग्निबाण छूटते कि लगता अभागी चरण भस्म हो जाएगी। उसी क्रोध की लपटों पर पानी उड़ेल देती थी अवधूत स्वामी की आकस्मिक उपस्थिति। जादू की छड़ी फेर कर वह उसे किशोरी बना देता तो चंदन को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। वह क्या स्वप्न देख रही होगी? कहाँ गई वह क्रोध की लपटों में बीभत्स बनी झुलसी प्रौढ़ा? यही तो था योगिनी का सच्चा रूप, कभी सुरसुंदरी नायिका और कभी पार्वती मात्र स्वरूपा गौरी। यही तो है सिद्ध योगिनी की तांत्रिक विजय, नंगे अवधूत की सच्ची सहचरी महामाया महाविद्या। धूनी धूम्र से अवरुद्ध अवसन्न मुस्कान, न वह ज्ञान की उपासिका थी न वेद की। संसार की माया उस योगिनी के लिए मृग मरीचिका थी। कल्प विकल्प के जाल में वह उलझती ही कब थी। आकाश गगन सिद्ध कुल कन्या साधना, कुंडलनी जागरण, खटचक्र, काया साधन, सबके बाघ मारकर अब वह बाघंबर पर बैठ चुकी थी। किंतु जीवन का सबसे बड़ा दुख तो छाती पर शिला बनकर रात दिन उसे धरातल में धंसा रहा था। गुरु थे सिद्धा अमृत मार्ग के अनुयायी, तृषाक्रांता सिद्ध योगिनी अमृत वारुणी के स्वर्ग कलश को दूर से ही निहार सकती थी। निकट आकर स्पर्श कर भी लेती तो स्वामी के तेज से भस्मीभूत हो जाती। ये चंदन बहुत दिनों बाद जान पाई। चरण को ताजी चिलम लाने का आदेश देकर माया दीदी दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। वाह, खासा चेहरा पाया है तुमने, वह बोली, पर देखो बात साफ साफ कहनी ही हमें पसंद है। यह है अघोरी गुरु का आश्रम। 10 तरह के अवघड़ अवधूत जुटते रहते हैं, ऐसी दहकती आँच में भला हम घी रख सकती हैं? फिर माया दीदी की अर्धोन्मीलित दृष्टि एक क्षीण रेखा में खो गई। यहाँ हम ऐसी रूपवती भैरवी को भला कैसे रख पाएंगी? इस अभागी चरण को ही दूसरे अखाड़े में भेजने का प्रबंध कर रही हूँ। दूसरी मुसीबत तुम आ गई। उनका स्वर अचानक एक रुष्ट झंकार से झंकृत हो उठा। पल भर चुप रहकर वह फिर से जर्दे का पीक गुलगुलाती कहने लगी, हम दोनों प्राणी दिन रात मंत्र तंत्र की सिद्धियों में मसान में भटकते हैं।
मसान का उल्लेख करते ही उस कपाल कुंडला का पूरा चेहरा बदल गया। रुद्रा स्वर अत्यंत मधुर बनता कोमल गांधार को छूने लगा। चलने फिरने लगोगी तो तुम्हें अपनी गुरु बहन के अखाड़े में पहुंचा दूंगी। कहीं चिट्ठी पत्री या तार भेजकर किसी को बुलाना चाहो तो वैसा भी प्रबंध हो जाएगा। पर किसे बुलाएगी वह, किसे? मैं तो सोच रही थी कि सकरी सुरंग सी बैराग की गुहा में एक बार उसने एक नया जन्म ले लिया था। आत्मीय स्वजनों से दूर वह एक नए जीवन का सूत्र पकड़कर वैराग्य सोपान पर कदम रखती निर्भय बढ़ती चली जाएगी। पर माया दीदी का आदेश स्पष्ट था, वह इस गुहा में प्रवेश पाकर भी स्थायी रूप से नहीं रह पाएगी। जो जननी उसकी विदा के दिन रोती कलपती पछाड़े खाती उसकी डोली के पीछे दूर तक भागती चली आई थी, वह क्या उसे अब जीवित पाकर भी छाती से लगा पाएगी? और फिर क्या माँ की ही भांति उमड़ते यौवन की वेगवती धारा को संयम के बांध से बांधती समाज से मोर्चा ले पाएगी? क्रमशः अंधकार में डूबती उस एकांत निर्जन काल कोठरी में एक साथ 3-4 दानवों की प्रेताकृतियाँ उसके इर्द गिर्द घूमने लगीं। विषाक्त चुंबनों की स्मृति रेतीले भिक्षुओं के से डंक सी उसके सर्वांग की शिराओं में झंझना गईं। अपने जीवन का ये अभिशप्त परिच्छेद खोलकर वह न अपने पितृकुल की महिमा धूमिल कर सकती, न ससुर कुल की। चाहे अघोरी अखाड़ा हो या वल्लभी, अनजाने अनचाहे कंठ में पड़ गई रुद्राक्ष की माला ही अब उसका मंगलसूत्र थी और गुरु के हाथ की लगी चिताभस्म की भभूत ही उसके सीमांत की सिंदूर रेखा। तो ये था गौरापंत शिवानी का लिखा उपन्यास का प्रथम भाग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कहानी उपन्यास सुनने के लिए आप सभी का अनंत हार्दिक आभार। नमस्कार।